परिचालन पहाड़ी से लेके यहाँ मलाही पकड़ी तक का लोग को सुविधा मिलेगा। कम खर्चे में लोग यहाँ तक आवागमन कर सके। स्टेशन से बहुत सारे लोग को यहाँ से बस स्टैंड तो बस पकड़ने के लिए सुविधा होगी। पटना में मेट्रो का परिचालन जो शुरू हुआ है, आज हम लोग मलाही पकड़ी चौक मेट्रो स्टेशन पे हम लोग खड़ा हैं। विधानसभा मलाही पकड़ी चौक से लेकर के बैरिया बस स्टैंड तक जाने की सुचारू रूप से जाने आने को वैसे काम हुआ है। पटना मेट्रो के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद, और केंद्र सरकार की योजना भी इसमें लग करके यह जो पटना का मेट्रो शुरू हो रहा है, लगातार विस्तार कर रहा है पटना। और राजधानी पटना वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी गई है, जहां मेट्रो के आज मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। लगभग 6.2 किलोमीटर अब ये मेट्रो की लाइन हो गई है, जहां पहले आईएसबीटी से इसकी शुरुआत हुई थी। आईएसबीटी के बाद जीरो माइल के बाद भूतनाथ, और उसके बाद 3.2 किलोमीटर की ये लाइन जो कि मलाही पकड़ी से आती है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पहुंचे और पहले उन्होंने शुभारंभ किया, उद्घाटन किया मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का। अंदर का अगर नज़ारा हम आपको दिखाएं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी भव्य बनाया गया है। बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह जो है इस मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया, और साफ तौर पर देख सकते हैं जो शिलापट है उस पर सम्राट चौधरी ने किस तरीके से उद्घाटन किया। उनके साथ जो है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा भी है। आपको बताते चले कि इस मेट्रो पर सवार होकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले आईएसबीटी जाएंगे, भूतनाथ जाएंगे, जीरो माइल जाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी वापसी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 6 अक्टूबर 2025 को निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था, और लगभग 8 से 9 महीने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ किया है। हम आपको ऊपर ले चलेंगे, जो मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, जो लाइन बनाई गई है, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्सुकता है कैसे कर लोग जो है इस मेट्रो का मज़ा लेने के लिए। हालांकि आम लोगों के लिए ये परिचालन जो है कल से होगा, लेकिन आज इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। आपको बताते चले कि बड़ी सौगात मिली है पटना वासियों को, क्योंकि इसके बाद का जो चरण है वो राजेंद्र नगर होगा, मोइनुल हक स्टेडियम होगा। मोइनुल हक स्टेडियम के बाद अगर बात कर ली जाए तो पटना का पीएमसीएच, उसके बाद गांधी मैदान, आकाशवाणी, और उससे होते हुए आप कहीं ना कहीं पटना जंक्शन जा सकते हैं। यही वो नज़ारा है, ये पटना मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का ये नज़ारा आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह जो है, अगर बात कर ली जाए दिल्ली की, मुंबई की, वहाँ जो मेट्रो है उसी तरीके से इसको बनाया गया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कवायद है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। हालांकि इसका शुभारंभ जो है निवर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया था, और आप देख सकते हैं वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। भीड़ से आपको साफ अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरीके से लोगों में उत्सुकता है कि वो जाएं और कहीं ना कहीं मेट्रो का जो है दीदार करें मलाही पकड़ी में। ये बात है, पूरा जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है सम्राट चौधरी अभी आके जस्ट उद्घाटन करके गए हैं मलाही पकड़ी मेट्रो का, और इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगा। कम से कम अभी परिचालन पहाड़ी से लेके यहाँ मलाही पकड़ी तक का लोग को सुविधा मिलेगा। कम खर्चे में लोग यहाँ तक आवागमन कर सकेंगे। और मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि 33 का संजीव कुमार चुन्नी एनडीए की सरकार को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एनडीए की सरकार में अभी जो पटना में मेट्रो का परिचालन जो शुरू हुआ है, आज हम लोग मलाही पकड़ी चौक मेट्रो स्टेशन पे हम लोग खड़ा हैं। आज यहाँ से
शुरू हुई है यहाँ से बैरिया तक के लिए, और इससे जो भी नीचे तबके के गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास गाड़ी मोटरसाइकिल या कार का सुविधा नहीं है, उनके लिए यह बहुत ही राहत है और आम जनता इसका लाभ उठाएंगे और आम जनता के लिए बहुत ही सहज और सरल मार्ग और साधन होगा। हम बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा एनडीए सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। हम लोग बहुत गर्वमान महसूस करते हैं कि बिहार के जनता को, बिहार को वासी को आज मेट्रो स्टेशन खास करके कुम्हरार विधानसभा मलाही पकड़ी चौक से लेकर के बैरिया बस स्टैंड तक जाने की सुचारू रूप से जाने आने को वैसे काम हुआ है। ये तो हम लोग सरकार के हृदय के गहराई से बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आज इस तरह के बहुत खुशी के माहौल है। और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से लेकर के बैरिया मेट्रो स्टेशन बस शाम जाम की समस्या जो अभी जितना प्रचलन, जैसे आप देख रहे हैं ओल्ड बाईपास, न्यू बाईपास, जो जाम की समस्या से हम खास करके कंकड़बाग के निवासी के पटना वासी को जो आज कहीं बस स्टैंड जाना हो तो क्षण समय में और मिनिमम किराए पर हम लोग वो एसी में बैठ करके हम सभी जनता जाएंगे। इससे आनंद सभी को मिलेगा मेट्रो के, और हम लोग जाम से जो जाम की निदान है उस जाम से बचने के भी काम की सबसे बड़ी कॉलोनी कहने वाला यह कंकड़बाग है। और आज इस कंकड़बाग के मलाही पगड़ी से बस स्टैंड तक जो विस्तार हो रहा है पटना मेट्रो का, आज उसमें बड़ी भूमिका और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह आज शुरुआत किया है इस विस्तार का। उनको भी बहुत बहुत बिहार सरकार को बधाई और धन्यवाद। पटना मेट्रो के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद। और केंद्र सरकार की योजना भी इसमें लग करके यह जो पटना का मेट्रो शुरू हो रहा है, लगातार विस्तार कर रहा है पटना, और उसमें जो लगातार भीड़ होता है या यातायात कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पटना मेट्रो उसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए मैं सरकार को, राज्य और केंद्र दोनों सरकार को बधाई धन्यवाद देता हूं, और कंकड़बाग की जनता को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सपना देखा था आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूरा हुआ है। विकास की गति और तेज होगी। विकास लगातार आज 10 साल के बाद इस पटना में कोई आ जाएगा तो पटना में मेट्रो, पुल, पुलिया का जो जाल बिछा हुआ है एनडीए सरकार के द्वारा, वो लगातार दिखाई। स्टेशन से बहुत सारे लोग को यहाँ से बस स्टैंड तो बस पकड़ने के लिए सुविधा होगी। और जो टाइम बहुत लेट लगती थी, इस रोड में बहुत जाम हमेशा रहता है और जाम के कारण यात्री को बहुत परेशानी होती थी। और स्टेशन यहाँ रहने से यात्री को बस पकड़ना होगा, टाइम की बहुत बचत होगी और सुविधा होगी। और लोगों में बहुत एक खुशी का मौका है कि हमारे शहर से स्टेशन पहुँच जाएंगे जल्दी। ट्रेन चलेगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है इस पर सवारी कर रहे हैं। यहाँ से वो पहले भूतनाथ होते हुए 0 माइल जाएंगे, 0 माइल से वो ISBT मेट्रो स्टेशन जाएंगे। अब जिस तरीके से आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में मेट्रो का काम किया गया है। अभी फिलहाल मात्र 4 स्टेशन बने हैं, लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में जब पटना मेट्रो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो यातायात और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।